हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट इतिहास में पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इससे कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको वही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब समझिए कि वह काल जिसमें मनुष्य को कोई भी लिखित विवरण नहीं मिल पाया है, ठीक है, उसी काल को नाम दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, और जिस काल का विवरण यानी कि लिखित विवरण मिल पाया है और जिसे पढ़ पाए हैं मनुष्य ने, उसे इतिहास कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मतलब दो चीज़ आपको याद रखना है, जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला है उस काल का नाम क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित विवरण मिल चुका है और उसे मनुष्य पढ़ भी चुके हैं, उसका मतलब समझ भी चुके हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मतलब यहाँ से लिखित विवरण तो मिला है लेकिन इससे कोई पढ़ नहीं सका है अभी तक कि क्या लिखा हुआ है, उसे ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए, और अगर जिसे पढ़ लिया गया है, जिसे समझ लिया गया है, वो इतिहास हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, और ये सब आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है ज्ञानी मानव का नाम, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। उसके बाद चलिए आपको क्या याद करना है कि जो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो शिकार करना। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के जीविका का आधार क्या था, यानी कि मानव के जीविका का आधार क्या था, तो याद रखना है शिकार करना। उसके बाद है कि आग का आविष्कार कब हुआ है, तो याद रखना आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और पहिए का आविष्कार पूछा जाए तो नव पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। उसके बाद पूछा जाता है कि मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से जगी, तो ये जगी है नव पाषाण काल में। यानी कि नव पाषाण काल से जो है मानव जो है अस्थायी रूप से एक जगह पे रहने लगे थे। उसके बाद है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सी धातु की, तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा है, कुल्हाड़ी। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा औजार बनाया है, कुल्हाड़ी बनाया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो किस काल में हुआ है, नव पाषाण काल में। ठीक है, देखिए कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आग का पूछा जाए तो पूरा पाषाण काल में। चलिए, अब यहाँ पे एक लास्ट आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर या सबसे पुराना नगर कौन सा खोजा गया, तो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बना है कि मोहनजोदड़ो का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ निकलता है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, तो ये था आपका प्राग ऐतिहासिक काल से ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका लूसेंट बुक है उसको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, और वही क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।